मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं उस क्वेश्चन को बता दूं क्या वो कहना चाहता है। इसमें एक मेडिसिन कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो होता है जिसे मेडिसिन की तरह लेते हैं, उसको बोल रहा हूँ शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में और उसके दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर द लेंथ ऑफ द एंटायर, इस पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर दे रखी है उसने, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर दिया है। हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने से पहले थोड़ा उसके जो पैरामीटर जो रिक्वायरमेंट है उसको हम निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल 40 मिलीमीटर है और उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, मींस हेमिस्फीयर 5 मिलीमीटर डायमीटर का है। तो 5 मिलीमीटर का मतलब उसका रेडियस कितना होगा, 2.5 होगा। 2.5 इधर 2.5, तो मींस बीच में जो सिलेंडर पोर्शन है उसके पहले हमें निकालना है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, क्योंकि कैप्सूल में सिलेंडर और जो हेमिस्फीयर है दोनों एक ही डायमीटर के हैं। ठीक है, तो इसलिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, डायमीटर का आधा 5/2 होगा। अब लेंथ ऑफ द सिलेंडर निकालना है। मैंने लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी, टोटल हमें कैप्सूल की लेंथ कितनी दी है 14 मिलीमीटर, और रेडियस कितना है ईच एंड का हमारे पास कितना दिखा है 5/2 दे रखा है। तो मींस 5/2 मींस 5 हो गया, 14 में से 5, तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर हो गया। तो मींस हमारा जो सिलेंडर है, जो बीच का ये पोर्शन सिलेंडर वाला पोर्शन है, सिलेंडर की लेंथ कितनी 9 mm हो गई और उसका रेडियस जो है 5/2। और सिमिलरली जो ये हमारे जो हेमिस्फीयर है उनका रेडियस भी कितना होगा 5/2 होगा। अब बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालने के हमारे पास क्या देखो, एक ये स्फीयर हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर। तो मींस हम क्या लिखेंगे, पहले सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये लिखा मैंने, देखो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब मैंने पहले ही बताया कि दोनों का जो रेडियस क्या है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम है, इसलिए मैं दोनों के लिए जो फॉर्मूला लिखूंगा उसमें हम आर एक जैसा लिखा, मींस आर ही यूज करूंगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द हमारा जो हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2πr(h) होता है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2πr² इक्वल टू 4πr² एंड प्लस 2πr(h). अब इन दोनों में देखो r कॉमन है, पाई कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम 2πr को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2r, एंड यहाँ से क्या होता है h, तो मीन्स 2πr ब्रैकेट 2r प्लस h। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से r की वैल्यू हम 5/2 रखेंगे, h की वैल्यू 9 रखेंगे। ठीक है, 2 पाई की जगह हम कहते हैं 22/7, r की जगह 5/2, 2 अंदर के r है 5/2 का प्लस 9, ये दोनों कट के 5 बच गया, ये दोनों कट के, तो 22, ये क्या 22 इंटू 5 क्या हो 110 डिवाइड बाई 7, और अंदर 9 और 4, 9 और 5 14, तो 7 2 14, 110 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल 220 मिलीमीटर। तो जो हमारा मेडिसिन कैप्सूल है उसका जो सरफेस एरिया कितना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा।